वर्तमान में हमारे आसपास बहुत कम गांव में संत रहते हैं। आप विचार करें, लोटसर में कोई संत नहीं है वर्तमान में। मलसीसर में भी कोई आश्रम नहीं बना हुआ है। बोबासर, हेमासर, कोलासर, लालपुरा, चारिया, मुर्डाकिया, सोबासर, ये सभी गांव संतों के बिना सुने पड़े हैं, क्योंकि संत तो अपने आश्रमों में रहते हैं। अब संतों से निवेदन रहेगा, अगर इस दुनिया को बदलना है तो आपको अपने आश्रमों से निकलकर, जैसे गोरखनाथ जी तपते थे, जनता के बीच में आना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा संकट का समय हमारे देश में आने वाला है। क्योंकि आज हमारी मर्यादा बताने वाले संत आश्रमों तक सीमित हो गए। आज हमारे बीच सिद्धेश्वरानंद जी आए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अगर संत लोगों के बीच जुड़ेंगे तब लोगों को प्रेरणाएं मिलेगी। लोग जाएंगे तो वो अपनी सुविधा से जाएंगे। नित्य संत पहले यहाँ प्रभात फेरियां देते थे, भजन करते थे, सत्संगों का आयोजन करते थे। आज वो कार्य बंद हो गया और भीतर में लोग चला रहे हैं। भीतर में लोगों के जलसे होते हैं और दिन में 5-5 बार उनके लोगों ने जगाते हैं, लेकिन हमारे मंदिर सुने पड़े हैं। बिकॉज हम लोगों ने संतों से मिलना जुलना छोड़ दिया। जो भी संत हमारे आसपास शेखावाटी क्षेत्र में हैं, आज गिनती के संत बचे हैं। अब गांव-गांव में गांव सुने पड़े हैं कि घर सुना बिन नारी और दुनिया सुनी बिन ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी यानी संतों के बिना ये दुनिया सुनी है। पहले संत महात्मा आते थे, ये बूढ़े बूढ़े लोग जानते हैं। ये जब बालक थे तो संत सत्संग करते थे, इकतारा बजाते थे आनंद भाव से। अब हमारे पूज्य संतों को भी वापस अपनी धर्म यात्राएं निकालनी पड़ेगी, नहीं ये दुनिया बहुत जल्दी देश की जो दुरंत ताकतें हैं वो नित्य प्रयास कर रही हैं कि कब इस देश को तोड़ा जाए और कब सनातन को तोड़ मरोड़ करके हम नष्ट कर दें। लेकिन पूज्य संतों से अलग जगाने का निवेदन रहेगा और संत समाज से भी निवेदन है, क्योंकि ये व्यासपीठ है, व्यास जी निवेदन कर सकते हैं। व्यासपीठ से ये निवेदन है, आप जुड़ के रहे, संगठित रहे। पंथ आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मत आपका एक होना चाहिए कि जहाँ संत खड़े हो वहाँ सभी समाजों के एक साथ संत इकट्ठे हो जाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा, आपने देखा होगा पिछले दिनों श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। हमारे जो संतों के समागम आदि संत शंकराचार्य होते हैं, उन्होंने विरोध किया था मंदिरों का। शर्म आनी चाहिए उनको। राम मंदिर 500 साल बाद बना। कमी तो हर इंसान में होती है, किसमें कमी नहीं है। जिसने जन्म ले लिया उसमें कमी है। सबसे बड़ी कमी है कि मनुष्य जन्म मिलना भी कमियों का घर है। लेकिन हम अगर उदय होकर साथ मिलते तो कितना आनंद रहता। सब लोगों की विचारधारा एक होती, वहां सब पहुंचते। इसलिए कलिकाल है, एक मत होना जरूरी है। संगो शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति है। विचार मिलेंगे तो एकता बढ़ेगी। बहुत बहुत हम गुरु महाराज के चरणों में वंदन करते हैं।